विदर्भ प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विदर्भ प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शरण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। सबसे पहले अचलपुर वासी ही नहीं तो पूरे अमरावती जिले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं। परतवाड़ा के पत्रकार नितेश किल्लेदार, इनकी नियुक्ति रॉ में एजेंट के रूप में हो गई है। मतलब अब नितेश किल्लेदार रॉ के एजेंट बन चुके हैं। रॉ ये वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो भारत के लिए काम करता है, जो विदेशियों की पूरी खुफिया जानकारी आज देश में लाकर देता है। आज इतने बड़े एजेंसी के एजेंट बन चुके हैं नितेश किल्लेदार, जिसके लिए विदर्भ प्रभात की ओर से अभिनंदन करते हैं। कैसे लगा आपको? एक न्यूज़ चैनल की ओर से आपको एक खबर बताई गई कि नितेश किल्लेदार, इनका सिलेक्शन रॉ में एजेंट के तौर पर किया गया है। आज रॉ के एजेंट बन गए हैं नितेश किल्लेदार। जाहिर सी बात है, आप बहुत जल्दी भरोसा कर लोगे, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल पर एक खबर आई है, एक पत्रकार ने खबर दी एक न्यूज़ चैनल पर जो आप तक पहुंची। आप भरोसा क्यों नहीं करोगे? लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये पूरी खबर सरासर गलत थी, अफवाह है। अब आप पूछेंगे कि फिर हमने आपसे ये बात क्यों कही? कि हमारा दिमाग खराब हो चुका है? बिल्कुल नहीं। हमने इस खबर की शुरुआत इसलिए यहाँ से की कि आज एक रॉ एजेंट भी क्या काम करेगा, वो काम यहाँ पर नितेश किल्लेदार इन्होंने कर दिखाया है। रहना है इनका परतवाड़े में, काम करते हैं अमरावती जिले के एक हिंदी अखबार के लिए, लेकिन इनकी पहुंच तो आप देखिए, पाकिस्तान से लेकर तो भारत तक इनके इतने अच्छे कांटेक्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से भारत में कौन आ रहा है, यहाँ के अचलपुर में पाकिस्तान से लेकर तो विदेशी कहाँ से कौन कौन लोग आ रहे हैं, इस सब की जानकारी पत्रकार नितेश किल्लेदार इनके पास में है। हो गए ना हैरान आप? इसकी जानकारी पुलिस विभाग के पास में नहीं है, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के पास में नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे परम मित्र वो यहाँ के हिंदी अखबार के पत्रकार नितेश किल्लेदार इनके पास में है। हैरान हो गए जिले के एसपी साहब, हैरान हो गए जिले के एसपी साहब जब उन्हें यह पता चला कि इतना महान पत्रकार परतवाड़े में ही छुपा बैठा हुआ है। तो आखिर में एसपी साहब ने अपनी कार्य तत्परता का परिचय देते हुए अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनको तत्काल आदेश दे दिए कि इन पत्रकार महोदय को थाने में बुलाकर इनका सत्कार कीजिए। कि आखिर में इनके पास में इतनी जानकारी कहाँ से आई? आखिर में जो जानकारी एसपी साहब के पास में नहीं है, जो जानकारी थानेदार साहब के पास में नहीं है, जो जानकारी यहाँ के गृह मंत्रालय के पास में नहीं है, वो जानकारी आखिर में नितेश किल्लेदार इनके पास में आई कहाँ से? शर्म आती है हमें ऐसे पत्रकारों पर, शर्म आती है हम ऐसे पत्रकारिता पर। ना कोई सबूत, मात्र अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हुए बड़ी बड़ी काल्पनिक बातों को एक सनसनीखेज खबर बनाने के चक्कर में आज जो मन में आया अखबार में छपवाने का काम कर दिया नितेश किल्लेदार इन्होंने। अब आप पूछना चाहेंगे कि आखिर में नितेश किल्लेदार ने ऐसा क्या किया कि जिसके वजह से आज खुद एसपी साहब ने अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनको इनकी जांच करने के लिए बोल दिया। अचलपूरला माननीय SDPO अधिकारी अचलपूर यांचे पत्र, यामध्ये आम्हाला एका पेपरच्या दाखलांची चौकशी संबंधाने पत्र आलं। दिनांक 11/2/2020 रोजी दैनिक प्रतिदिन या वृत्तपत्रामध्ये शहर में 5 रोहिंग्या या शीर्षकाखाली एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती। त्या बातमी अतिशय संदिग्ध, दोन समाजामध्ये किंवा दोन गटामध्ये एक संभ्रम निर्माण करणारी, बातमीचं तारतम्य कशातच काही नाही। NRC कुठं, रोहिंग्या कुठं, जम्मू काश्मीरचे युवक कुठं, भारताला पोलीस मुख्यालयाला पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान इथून आलेल्या लोकांची लिस्ट प्राप्त झाली। त्यानंतर 2017ला इथं दंगेच झाले नाही, त्या दंग्यामध्ये शेकडो बेगुन्हा, त्या दंग्याचं कनेक्शन बाहेरचं आहे याचे पुरावे संबंधित बातमीदाराकडे
अशा प्रकारची एक बातमी आली. त्या बातमीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचं SDPO सरांनी आम्हाला सांगितलं. त्यानुसार सदरची बातमी इथले स्थानिक उपसंपादक मिस्टर किल्लेदार नितेश किल्लेदार यांना आम्ही ही बातमी कशा संबंधाने आणि कोणत्या बेसवर दिली विचारणा करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला बोलावलं होतं. ते आले आणि ते वेगळ्याच भाषेत बोलायला, वेगळ्याच आविर्भावात बोलायला लागले. तसं पाहिलं तर पोलीस आणि पत्रकार यांचा फार चांगला संबंध येतो. चांगलं कम्युनिकेशन असलं तर आणखी फलदायी होते. परंतु त्यांचा आविर्भाव हा वेगळा निगेटिव्ह होता आणि आम्हालाच म्हणाला की तुम्ही मला काय विचारता ते लेखी द्या. मग मी तुरंत आम्हाला ज्या CRPCनुसार अधिकार आहेत त्यानुसार मी त्यांना एक नोटीस दिली की आपण या असे ज्या 11/2/2020ला जी बातमी प्रसिद्ध केली त्याच संबंधाने जबाब देण्यासाठी पोलीस स्टेशन कचेरीवर हजर राहा. तर ते संबंधित किल्लेदार हे पोलीस स्टेशनला आलेच नाही. उलट ठाणेदारांनी धमकावलं, ठाणेदारांनी माझा अपमान केला, मला विचारणा केली म्हणून SP ऑफिसला तक्रार केली. आता ती तक्रार काय आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. तक्रारीचं एक सारांश सांगतो, हे आपण थोडंसं समजून घ्यावं. तक्रार 2 समाजात निर्माण करणारी कलम IPC कलम 505नुसार कशी आहे हे सांगतो. अचलपुर में आए थे 5 रोहिंग्या, चांदूर नाके पर पकड़े गए कश्मीरी युवक या मतळ्याखाली ही बातमी आली. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में संभ्रम बढ़ा है. ही ज्यांच्या मनगढ़ंत बातमी, संभ्रम बढ़ा है. CA व NCR कानून के खिलाफ मोर्चा परतवाड़ा में निकला था. उसके जवाब में राष्ट्रप्रेमियों ने समर्थन रैली निकाली थी. याचा अर्थ त्यांनी विरोधामध्ये NRC CAला विरोध म्हणून रॅली काढली. ते राष्ट्रद्रोही होते काय? मनगढ़ंत. मगर पिछले 2 सालों से मागील 2 वर्षापासून पुलिस की कार्यप्रणाली पर पहिलिया उठाई जा रही है. मला 1.25 वर्ष झाले इथं आणि पोलिसांच्या कोणत्या कार्यप्रणालीमुळे पोलिसांवर बोट उचललं जात आहे. वाक्य रचना तुम्ही समजून घ्या. पुलिस मुख्यालय पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आए लोगों की सूची तैयार की. म्हणजे पोलीस मुख्यालय कधीपासून या देशांची सूची तयार करायला लागला हा एक विषय आहे. और अचलपुर पुलिस ने 2018ला बातमी 2020ला पण घटना बघा कधी सांगता. 2018ला चांदूर बाजार नाके पर 7 कश्मीरी युवक पकड़े गए थे. उनको डिटेन किया था, परंतु किसी नेता का फोन आने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया. असे कोणतेही काश्मीरी युवक चांदूर बाजार नाक्यावर पकडले गेले नाही किंवा त्यासंबंधी पोलीस स्टेशनला रेकॉर्ड नाही. तत्कालीन ठाणेदारांशी मी बोललो, कशासंबंधी कोणतीही नाही. मनगढ़ंत NRC कुठं, हे कुठं, काश्मीरी युवक कुठं, बातमीचा हेड काय आहे हे समजून घ्या. हा संभ्रम आणि कसं निर्माण करायचं. पोलिसांच्याकडे काहीही रेकॉर्ड नाही तरी हे कसे देतात आणि कोणत्या नेत्याचा फोन आला आणि कोणाला आला हे सर्व अनुत्तरित प्रश्न आहे. और पुलिस ने पिछले साल म्हणजे पुन्हा 2019ची गोष्ट सांगत असते 5 रोहिंग्या दाखिल हुई थी. पुलिस ने एक प्रार्थना स्थल से रोहिंग्या को डिटेन किया था और पुलिस ने पहचान परेड कराई. एका धार्मिक स्थळावर 5 रोहिंग्या सापडले आणि ओळख परेड केली असं ते म्हणत आहे. और पुलिस ने छोड़ दी और मामला दबा दिया. एक SOP असते, पोलिसांची एक कायदेशीर कारवाई असते, फ्रेमवर्क असतो. त्या फ्रेमवर्कनुसार असं काही बाहेर देशातील कोणी व्यक्ती सापडल्या त्या SOPनुसार पोलिसांना कारवाई करावी लागते.
हे सापडलं तर यांच्याकडे काही नाही, पोलिसांनी काय दबावलं काय काढून टाकला हा यांच्याकडे काही नहीं। और अचलपुर में 2017 में हुए जातीय दंगों से सैकड़ों गुना बेगुना आरोपी बने। 2017ला अचलपूरला कोणताही जातीय दंगा झालेला नाही आणि 2017ला सैकड़ों बेगुना आरोपी बनाए गए और दंगे को भड़काने वाले असामाजिक तत्व बाहर से आने के पुख्ता सबूत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दंग्यामध्ये जे दंगा भडकवणारे आहेत ते बाहेरून आले होते याचे पोलीस अधीक्षक तेव्हाचे त्यांच्याकडे पुरेपूर सबूत होते आणि त्यांच्यानंतर यांच्याचकडे सबूत होते असं या बातमीतून दिसले। तथा अचलपुर और मालेगांव का संबंध दंगों से तथा श्यामा पहलवान का मर्डर ऑनर किलिंग से होने के सबूत दिए हैं। श्यामा पहलवानच्या मर्डरची घटना कधीची तो 17ची दंगल झालीच नाही तरी 17ची दंगल सांगतात, त्याचा मालेगावशी संबंध काय, पोलिसांच्या तपासातले पुरावे यांच्याकडे कसे आणि कोणते पुरावे हे आता तुम्हीच बघा। या आशयाची अशा प्रकारची बातमी त्यांनी प्रसिद्ध केली। या अशी संदिग्ध बातमी संशय निर्माण करणारी, भ्रम निर्माण करणारी, समाजात तेढ निर्माण करणारी, अफवा पसरवणारी बातमी असेल तर त्याचा चौकशी करणं हा आमचा कार्यपद्धती आहे। त्यानुसार वरिष्ठांनी आम्हाला विचारलं आणि यांना विचारणा केली असता यांना आम्ही चौकशीसाठी बोलावलं तर यांनी या पद्धतीने आम्हाला आमच्याशीच एक ॲरोगन्सीने एका वेगळ्या आविर्भावात तुम्ही मला म्हणजे पत्रकारांना विचारण्याचा तुम्हाला काही अधिकार नाही या आविर्भावात, तर आम्ही लेखी त्यांना दिलं तर लेखी दिलं तर मग मला माझा अपमान केला हा इगो प्रॉब्लेम करून त्यांनी वरिष्ठांकडे अपमान केल्याबद्दल तक्रार केली। आता हे तर चौकशीच्या अधीनच आहे, अजून चौकशी संपली नाही आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी या कलम 505 प्रमाणे निश्चित कारवाई करणार। त्याला जे जबाबदार आहेत ज्यांनी बातमी दिली, बातमी प्रसिद्ध केली त्यांच्यावर कारवाई होणार आणि सर्व लोकशाहीचा जो आधारस्तंभ आहे, पत्रकारिता आहे, चौथा स्तंभ आहे, हा मजबूत इतका चांगलाही असावा अशी अपेक्षित आहे। असं समाजामध्ये कोणी विनाकारण भ्रम निर्माण करत असेल, तेढ निर्माण करत असेल तर आम्ही निश्चित कारवाई करू। अचलपूर आधीच संवेदनशीलता अचलपूरला डाग लागलेला आहे आणि पोलीस प्रशासन कनिष्ठांपासून कॉन्स्टेबल होमगार्डपासून तर वरिष्ठांपर्यंत डोळ्यात तेल घालून अतिशय प्रामाणिकपणे सतसत विवेकबुद्धीने हा डाग मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहे। जातीत समाजात धर्मात कोणत्याही प्रकारचं तेढ निर्माण होऊ नये हे पोलिसालाच फक्त मनापासून वाटते। इतर व्यक्तीला वाटते की नाही वाटते हा वेगळा विषय आहे, पण पोलिसाला निश्चितच वाटते की असं कोणताही समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, समाजात शांतता नांदावी आणि या शांततेला कोणी तडा देत असेल तर संबंधित कायद्यानुसार आणि प्रचलित कायद्यानुसार कडक कारवाई करणार आहोत। तो अब आप सुन लीजिए कि आखिर में नीतीश खिलरेदार साहब ने क्या क्या चमत्कार करके बताए। जिस हिंदी अखबार में ये काम कर रहे हैं उस हिंदी अखबार में एक बार इन्होंने खबर प्रकाशित कर दी। खबर थी मात्र 4 कॉलम की खबर जो कि अचलपुर परतवाड़े से दी गई थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर अचलपुर का पत्रकार कोई खबर प्रकाशित करेगा तो वो सिर्फ अचलपुर की जानकारी देगा, अमरावती के जिले के बाहर की जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वो अचलपुर का पत्रकार है, जिले का पत्रकार नहीं है। लेकिन इन भाई साहब ने तो सारी सीमाएं लांघ डाली। अरे जिला तो छोड़िए, इन भाई साहब ने विदेशों के तार अपने अचलपुर से जोड़कर बता डाले। अब एक एक करके हम आपको सब बातें बताएंगे कि आखिर इस 4 कॉलम की न्यूज में नीतीश खिलरेदार इन्होंने क्या क्या चमत्कार करके बताया। तो सबसे पहले नीतीश खिलरेदार इनका कहना यह रहा कि जब रोहिंग्या मुसलमानों की एक दहशत पूरे देश में चल रही थी उस वक्त 5 रोहिंग्या मुसलमान अचलपुर में आ गए थे। क्या आपको इसकी जानकारी थी? बिल्कुल नहीं होगी, हमको भी इसकी जानकारी नहीं थी। अरे हैरानी की बात ये देखिए कि पूरे पुलिस विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन नीतीश खिलरेदार को ये जानकारी थी कि अचलपुर में 5 रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं। ये था इनका पहला चमत्कार। अब लीजिए इनका दूसरा चमत्कार। अचलपुर के चांदूर नाके पर 5 कश्मीरी युवक पकड़े गए। कभी आपने सुना है कि अचलपुर में 5 कश्मीरी युवक पकड़े गए? हमारे कान पर तो बात नहीं थी, जाहिर सी बात है आपने भी कभी नहीं सुना होगा।
अरे जब यह एसपी साहब को तक का पता नहीं, यहाँ के थानेदार साहब को पता नहीं, तो आपको और हमको कैसे पता होगा। लेकिन सुपरमैन बन चुके, रॉ के एजेंट बन चुके नीतीश क्लियर, इनके पास में ये भी जानकारी थी कश्मीर के 5 युवक यहाँ पर पधार चुके हैं। ये खबर इसी 4 कॉलम की न्यूज़ के अंदर थी। खबर चल रही थी अचलपुर परतवाड़े की, अब इसमें रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए हैं और इसमें कश्मीर के युवक भी आ गए हैं। ये हो गए 2 चमत्कार। अब चलते इनके तीसरे चमत्कार पर। रोहिंग्या मुसलमानों की जानकारी पुलिस विभाग को थी, जानकारी होने के बाद में भी पुलिस विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी सनसनीखेज जानकारी पुलिस विभाग को होने के बाद में क्या वो कार्रवाई नहीं करते? क्या इसकी सूचना वो अपने जिला अधीक्षक को नहीं देते? लेकिन क्या था, अब एक तो ये हो सकता है कि इस खबर को बनाते वक्त नीतीश क्लियर साहब ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, या फिर हो सकता है कि आधी रात को उठकर उन्हें कुछ सूझ गया और उन्होंने वो आनंद फानन में आधी नींद में, मतलब जिस वक्त आपको खबो ख्याल आते उस टाइम न्यूज़ बना डाली होगी, क्योंकि इसकी जानकारी तो पुलिस विभाग को नहीं थी। तो आखिर में पुलिस विभाग जांच किसकी करता? अब चलते हैं अगले चमत्कार की ओर। वीज़ा खत्म होने के बाद में भी कुछ लोग भारत में रह रहे हैं और इसकी लिस्ट महाराष्ट्र पुलिस ने तैयार कर ली है। अब मैं नीतीश क्लियर साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि आखिर में पत्रकार हो, संपादक हो, रॉ एजेंट हो, आप हो कौन? आपको अखबार की ओर से आपको अचलपुर परतवाड़ा दिया गया था पत्रकारिता करने के लिए। आप भारत की खबरें पब्लिश कर रहे हैं अचलपुर परतवाड़ा से। महाराष्ट्र पुलिस के पास में क्या है, विदेश की जानकारी उनके पास में है या नहीं, इसका आपसे क्या संबंध था? इसका अचलपुर परतवाड़ा से क्या संबंध था? ये 4 कॉलम की न्यूज़ में जो अचलपुर से पढ़े, इसमें इसका क्या संबंध था कि भारत में आए विदेशी नागरिक जिनका वीज़ा खत्म हो गया, इसकी लिस्ट महाराष्ट्र पुलिस के पास में है। क्या महाराष्ट्र पुलिस ने आपको कुछ ईमेल वगैरह किया था जिसने की वजह से आपने ये पूरी खबर को प्रकाशित कर दी? और अब इसके सबूत आपके पास में क्या है? ये हो गया दिन का चमत्कार। अब चलिए अगले चमत्कार की ओर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से कुछ नागरिक आ चुके हैं, मतलब विदेशों से कुछ नागरिक आ चुके हैं और इसकी लिस्ट पुलिस विभाग ने तैयार कर ली है। अब जाहिर सी बात है नीतीश क्लियर रॉ एजेंट ही हो सकते हैं, क्योंकि इतनी खुफिया जानकारी सिर्फ रॉ एजेंट के पास में हो सकती है। अब भारत सरकार ने नीतीश क्लियर इनको रॉ एजेंट कब बनाया, कैसे बनाया, इनके सिलेक्शन कब हुआ, इसकी जांच अब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पत्रकार जो ठहरे, इतनी बड़ी जानकारी अगर हम आप तक ना पहुंचाए तो फिर हमारी पत्रकारिता किस काम की? हमें तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पत्रकार के सामने हमारी तो कोई औकात ही नहीं रही। आज परतवाड़ा में बैठकर ये पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक का पहुंच गए, वहाँ की जानकारी इन्होंने अचलपुर से प्रकाशित कर दी, तो फिर बाकी के पत्रकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अब चलिए अगले चमत्कार की ओर। नीतीश क्लियर इनका दावा है कि अचलपुर पुलिस ने साल 2018 में अचलपुर पुलिस ने चांदूर बाजार नाके पर 7 कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। चांदूर बाजार नाके से 7 कश्मीरी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना की जानकारी किसी के पास में नहीं थी, सिर्फ नीतीश क्लियर के पास में थी, क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं कि वे रॉ एजेंट हैं, उन्हें विदेशों की पूरी जानकारी होती है। इसी वजह से उन्होंने अपने इस 4 कॉलम की न्यूज़ में प्रकाशित किया था कि 7 कश्मीरी युवक को अचलपुर पुलिस ने चांदूर बाजार पर पकड़ लिया। अब यहाँ के थानेदार सेवानंद वानखड़े, इनको खुद को नहीं पता कि 7 कश्मीरी युवक आए कब और इन्हें मैंने गिरफ्तार कर लिया। ये थानेदार साहब अब तक वो याददाश्त अपनी पक्की करने पर जुटे हुए कि आखिर में मैंने इन 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये याद इनको अब तक नहीं आया। अब यही जानकारी इन्होंने नीतीश क्लियर से मांगी है कि आप हमें याद दिला दो कि आखिर में हमने इन्हें गिरफ्तार कब किया था। इसके बाद में नीतीश क्लियर इन्होंने तो हद ही कर डाली। इन 7 युवकों की जानकारी पुलिस को थी और इन्होंने गिरफ्तार किया था, इन्होंने कहा ही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने और एक धमाका कर दिया। नीतीश क्लियर के मुताबिक किसी रसूखदार नेता का फोन पुलिस विभाग को आ गया और जिसके बाद में पुलिस विभाग ने इन 7 कश्मीरी युवकों को छोड़ दिया, इनकी कोई जांच ही नहीं की। अब क्या नीतीश क्लियर साहब ये मुझे बता सकेंगे कि आखिर में रसूखदार नेता कौन था? वो 7 युवक कौन थे जो कश्मीर से आए थे? आखिर में थानेदार साहब ने उन्हें गिरफ्तार कब किया और किसके फोन आने पर थानेदार साहब ने बिना जांच के इन 7 लोगों को छोड़ दिया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब नीतीश क्लियर इनको अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनको देने हैं। नीतीश क्लियर के मुताबिक अचलपुर में जो साल 2017 में दंगे हुए थे, इसमें सैकड़ों लोगों को पुलिस ने बेवजह ही, मतलब बेगुनाह लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया था, जिनका इसमें कोई गुनाह ही नहीं था।
चलिए नीतीश खिलर साहब से वो तो मैं बाद में बात करूंगा कि ये 2017 में जो दंगे हुए थे इसमें कौन से बेगुनाह युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन किलेदार साहब, पहला सवाल विदर्भ प्रभात की ओर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक पुलिस विभाग की जानकारी है और जहां तक अचलपुर वासियों की जानकारी है, 2017 में तो कोई दंगा ही नहीं हुआ था। जब कोई दंगा हुआ ही नहीं, जब कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई नहीं, तो आखिर में पुलिस विभाग ने दंगों को भड़काने की कलम में किन निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया, इसकी सूची क्या आप हमें देंगे? अब सबसे बड़ा धमाका हम आपको यहाँ पर करेंगे। नहीं, हमें दया आ रही है नीतीश खिलर की बुद्धि की, तरस आ रहा है हमें उनकी सोच पर कि आज ये पत्रकारिता कर रहे हैं। आज पत्रकार की एक जवाबदारी होती है, पत्रकारिता बहुत जवाबदारी से करना चाहिए। आज इन्होंने ये तो बोल ही दिया कि 2017 में दंगे हुए थे, जबकि 2017 में कोई दंगे नहीं हुए थे। लेकिन इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ये 2017 में हुए दंगों के तार सीधे मालेगांव से जोड़ दिए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्रीकांत तरवड़े इन पर आरोप भी लगा डाला कि दंगों से मालेगांव के तार जुड़े हैं, ये पता होने के बावजूद एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मुझे बताइए, जब 2017 को दंगे ही नहीं हुए तो इसके तार मालेगांव से कैसे जुड़े? और जब दंगे हुए नहीं तो इसकी जानकारी एसपी साहब को कैसे पता थी? और एसपी साहब ने आखिर में जांच कौन सी नहीं करे? अब ये तो हो गई देश विदेश की बातें। चलिए अब हम आ जाते हैं, फिर से परतवाड़ा में वापस आते हैं। अभी आपको पता होगा हाल ही में श्यामा पहलवान हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर हत्या हुई थी यहाँ के मशहूर पहलवान श्यामा पहलवान की। क्या इसकी वजह आपको पता है? नहीं। हमको पता है? नहीं। पुलिस विभाग को पता है? नहीं। लेकिन हैरान कर देंगे हम आपको, इसकी जानकारी नीतीश खिलेदार को भी है। नीतीश खिलेदार के मुताबिक श्यामा पहलवान की हत्या ऑनर किलिंग की वजह से हुई थी। ऑनर किलिंग का मतलब हम आपको समझा दें, किसी औरत बेटी के आबरू बचाने के लिए जहां पर महिला को भी मार दिया जाता है, पुरुष को भी मार दिया जाता है, उसे कहा जाता है और ऑनर किलिंग। अब आखिर में कौन सी ऑनर किलिंग और किस ऑनर किलिंग की बात नीतीश खिलर साहब कर रहे हैं, इसके भी सबूत अब पुलिस विभाग ढूंढ रही है कि आखिर में नीतीश खिलर साहब ने एक 4 कॉलम की न्यूज में देश विदेश से लेकर तो ऑनर किलिंग तक का जो खबर प्रकाशित कर डाली, आखिर में इसके सबूत क्या है? यह खबर प्रकाशित होने के बाद में जब इस पूरे खबर की जानकारी अमरावती के पुलिस अधीक्षक हरि बालाजी एन इनको मिली, तो इन्होंने तत्काल अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनसे संपर्क करके इस खबर की पूरी पुष्टि करके इसके सबूत इस पत्रकार से मांगने को कहा। अपनी जवाबदारी समझते हुए अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इन्होंने नीतीश खिलेदार से फोन पर संपर्क कर इन्हें कहा कि आपने जो प्रकाशित खबर की है इसकी पूरी सबूत हमें दीजिए, क्योंकि इसकी जांच हमें करनी है और एसपी साहब तक पहुंचानी है। अब थानेदार साहब ने क्या गलती की थी? किसी पत्रकार ने खबर छापी थी, वो खबर की सत्यता जांचने के लिए जब पुलिस अधीक्षक के आदेश आ गए तब थानेदार साहब ने इनसे सबूत मांगे थे कि ये जो आपने बड़े बड़े आरोप लगाए इनके सबूत आप हमें दीजिए, ये सबूत हम एसपी साहब को देंगे और इसकी पुष्टि करके ये केस यहाँ क्लोज कर देंगे। लेकिन जब इसके सबूत ही नहीं थे, जब ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, तो आखिर में किलेदार साहब इसके सबूत लाते कहां से? जैसे इन्हें पता चला कि अपने खिलाफ में जांच उठ रही है, तो इन्होंने अब अपनी सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। सबसे पहले अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इन्हें फोन पर एक धमकाते हुए सीधे कह डाला कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं इस अखबार का उपसंपादक हूं, आप मुझे इस लहजे से बात नहीं कर सकते और न ही मुझसे सबूत मांग सकते। आपको सबूत लेने हैं तो आप हमारे माहिती कार्यालय से, माहिती जनसंपर्क से संपर्क करके वहां से ले लीजिए, आप मुझे कायदे से फोन नहीं कर सकते। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप सीधे मुझे नोटिस भेज दीजिए। थानेदार साहब ने जब ये देखा कि सीधे सीधे इनसे बात करने पर भी जब ये अपनी धमकी पर उतर आए हैं, तो ये अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इन्होंने सीधे पूरे कायदे कानून के साथ में इन्हें नोटिस भिजवा डाली। जैसे ही नोटिस हाथ में लगी, नीतीश खिलर इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब करे तो क्या करे, क्योंकि अब कार्रवाई की तलवार सर पर लटक रही थी। तो इससे बचने के लिए नीतीश खिलर इन्होंने नया हथकंडा आजमा डाला। अचलपुर के थानेदार सेवानंद वानखड़े इनकी शिकायत कर डाली एसपी साहब से। अब शिकायत क्या की होगी? शिकायत ये की थी कि थानेदार साहब ने मुझे इससे बहुत बदतमीजी से बात की, मेरे साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, अब कोई पत्रकार अगर झूठी न्यूज़ पब्लिश कर डाले जिसका कोई सबूत उसके पास में ना हो, तो क्या पुलिस विभाग इसकी कार्रवाई नहीं करेगा? और अगर कार्रवाई के लिए थानेदार साहब इनसे फोन पर इसके पूरे सबूत मांगे तो क्या बदतमीजी हो गई? लेकिन खुद को बचाने के लिए नीतीश खिलर ने पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघकर खुद थानेदार साहब इनके खिलाफ में एसपी साहब से कंप्लेंट कर डाली।
इसके बावजूद के थानेदार सेवानंद वानखड़े इन्होंने किसी दबाव की परवाह न करते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। वो पूरे सबूत जुटाने शुरू कर दिए और बहुत ही जल्द नीतीश खिलरानी पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन भी दिया। तो आगे इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है, इस बारे में हम बहुत ही जल्द पूरी जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले दीजिए, नमस्कार।